Hello everyone. Today we will solve I can exercise of chapter 9 और टॉपिक आपका पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 5th बायो मैथ। हम 5th क्लास की बायो मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम आई कैन एक्सरसाइज जो है नई बुक में 123 पेज पर दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे। टॉपिक आपका पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे, बताते हैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, द साइड्स ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर ऑन द ग्रिड इज 1 सेंटीमीटर। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ग्रिड पेपर कहलाता है ना। इसके वन जो बॉक्स दिखाए स्क्वायर 1/1 सेंटीमीटर का है ना। क्लियर। फिर लिख रहा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ऑफ द फिगर गिवन बिलो। जो हमें नीचे फिगर दे रखी है मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर आएगा। ये है ना, जैसे ए फिगर है तो देखो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, जो कलर वाले हैं वो एरिया। तो अब इसका स्क्वायर काउंट कर लो, बस कितने स्क्वायर हैं। एक स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर था। आप स्क्वायर काउंट कर लो कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 है, 7 3 21 ये हो जाएंगे 23 24 नहीं 21 थे 22 23 23 क्या 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 21 थे, 22 23 24 25। तो इसका एरिया तो हो जाएगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 25 पूरे बॉक्स है ना, पूरे स्क्वायर है, बॉक्स से मतलब पूरे स्क्वायर है। अब पेरीमीटर क्या करेंगे, ये पेरीमीटर होता है चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ को बोलते हैं ना। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैंने एक पॉइंट लगा दिया, आपको दिख रहा होगा ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ देखो गिनो, बस काउंट करके लिखना, कुछ लिखना 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो पेरीमीटर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो ही क्वेश्चन है इसमें और फर्स्ट का भी ए पार्ट करना है, जिसमें मतलब ए जो फिगर थी। तो मैंने पेरीमीटर आपको काउंट करके दिखा दिया ना, तो बस लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है। पेरीमीटर ऑफ फिगर 24 सेंटीमीटर। ये तो हो गई पेरीमीटर की बात। अब एरिया, तो एरिया के लिए मैं बॉक्स द्वारा से आपको दिखा देता हूं पेंसिल से। आप चाहें तो आप नंबर 1 2 3 ऐसे नंबर डाल सकते हैं, बुक खराब हो इसलिए डालने का काउंट करा देना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल कितने जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी का हमें निकालना है। 25 बॉक्स है। और तो नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ही होता है बॉक्स में, बोला स्क्वायर है ना, कितने 25। और एक स्क्वायर का एरिया क्या है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1/1 सेंटीमीटर का मैं देखा है। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू जितने स्क्वायर हो। तो 1 का हम किसी भी मल्टीपल करते हैं, वही है, तो हमने डायरेक्ट बोल सकते हैं जितने स्क्वायर हैं उतना इसका एरिया हो जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फिगर कितने थे, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो ए पार्ट आपका हो गया। अब बी पार्ट दिखाते हैं आपको, काउंट करना हमें कितने बॉक्स हैं। तो बी पार्ट में ये फिगर दे रखी है, इसको भी मैं आपको जूम करके, पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ना। तो पेरीमीटर के लिए देखिए काउंट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना। आप ये ध्यान रखना, जहां से स्टार्ट करो वहां कहीं पॉइंट लगाना, कुछ नाम डाल देना, कहीं गलती ना कर दो। तो पॉइंट करें 1 सेंटीमीटर का है। तो अब बस लाइन कितने स्क्वायर आ रहे हैं, उनकी आउटर बाउंड्री को काउंट कर लो। तो देखो ये 1 हो गया, 2, ठीक है, यहां तक 3, ये 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। और यहां से करता हूं मैं, ये 21 22, अब आ जाएंगे 23 24 25 एंड 26। यहीं से स्टार्ट करता 26। तो इसका पेरीमीटर हो गया 26 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर
पेरीमीटर ऑफ फिगर 26 काउंट करते ना, 26 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका एरिया, तो एरिया ऑफ फिगर स्क्वायर काउंट करो, कुल कितने स्क्वायर है मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से। फिगर ये है, चलिए काउंट करते हैं, डॉट लगाते हैं अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। 26 स्क्वायर बनने हैं, तो इसका एरिया 26 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो एरिया ऑफ फिगर इज 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट, इसमें भी हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। मैं लिख देता हूं, फिर आपको काउंट करके दिखाऊंगा। पेरीमीटर ऑफ फिगर और इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फिगर, ठीक है, दिखाते हैं फिगर आपको। तो ये है, थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपका इजीली दिखाई दे जाएगा। ओके, चलिए पेरीमीटर के लिए मैं इसी वर्टेक्स से, कॉर्नर से शुरू कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो कितना हो गया देखो, 1, इसे मत गले ना, आउटर बाउंड्री होती है पेरीमीटर ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, फिर ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर इज 28 सेंटीमीटर। अब बात एरिया की, तो आप स्क्वायर काउंट कर लिए कितने, उतना इसका एरिया हो जाएगा। चलिए अब एरिया के लिए स्क्वायर काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। तो 36 स्क्वायर बने हुए हैं पूरे। तो ये हो गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये इसका एरिया हो गया। तो लिख दो एरिया ऑफ फिगर या गिवन फिगर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी इस टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है बताते हैं। क्वेश्चन 2 है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देखने पहले हमें लिखना क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर एंड राइट इट्स वैल्यू इनसाइड द फिगर। मतलब क्या है, इसको हमें एरिया काउंट करना, इसी के अंदर लिख देना है ना। तो इसको अंदर लिख के मैं अलग से लिख दूंगा एरिया ऑफ फिगर 1 जैसे लिखा था, क्योंकि बुक खराब नहीं करनी है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो पेंसिल से। अब इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा ईजी था। ईजी से मतलब जो एरिया हमने इसमें खाली एरिया निकालना, पेरीमीटर तो निकालना नहीं है। एरिया में क्या था, सारे के सारे स्क्वायर पूरे होल स्क्वायर थे, कोई आधा अधूरा नहीं था, हाफ नहीं था। इसमें देखो दिखाई दे रहा है ये हाफ है, ये भी हाफ है। तो इनको कैसे काउंट करेंगे, जैसे इस फिगर की एरिया के बच्चे ने तो 1 2 3 और एक 4 हो गया, और हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा, तो 5 हो गया। इसका एरिया हो गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, मैं समझाता हूँ, जरा फिगर देख लो आप, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 है ना, कैसे होंगे बताते हैं। तो देखो ए पार्ट में ये फिगर थी, ये स्क्वायर पूरा, ये स्क्वायर पूरा, ये स्क्वायर पूरा, ये स्क्वायर पूरा है, तो 4 तो ये हो गए। अब ये हाफ और हाफ मिलकर 1 कैसे हो गए, देखो हाफ ये है और हाफ इसको ऊपर रख दें, या इसको ऊपर रख दो, पूरा 1 हो गया है ना। तो सीधे से आता है हाफ और हाफ, 2 हाफ मिलकर 1 बन जाते हैं। तो कितना एरिया हो गया, 1 2 3 4 हाफ और 1, तो 5 हो गया। तो बस ये ऐसे करना था मैं, तो मैं लिखना उसमें ही है, जिस क्वेश्चन में जो देखा उसके हिसाब से आपको इस फिगर के ऊपर लिख देना था पेंसिल से, है ना। लेकिन बुक खराब होगी इसलिए मैं अलग से पेपर से लिख दे रहा हूं फिगर का। तो एरिया ऑफ फिगर ए 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी सी डी। तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, फिर आपको काउंट करके दिखा दूंगा, है ना। एरिया ऑफ फिगर बी देखेंगे कितना आएगा, अभी फिलहाल मैंने लिख दिया है, जितने भी स्क्वायर बैठे होंगे उतने स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ फिगर सी, और 4 फिगर हैं, एरिया ऑफ फिगर डी। चलिए बी को काउंट करते हैं कितने हैं। देखो ये गया
बी, देखो ये तो हाफ वाले काउंट कर लो, हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, 3, ये 4, ये 5 और 6। तो हाफ को फुल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 से मल्टीपल कर देते हैं, है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, लिख के बताता हूं कैसे। देखो काउंट करो कितने हाफ काउंट करो, जो हाफ है देखो ये हाफ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्योंकि ये तो आपको डायरेक्ट फिगर में ही लिखना था, लेकिन करने का तरीका है बता देता हूं। तो आज कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, ये थे हमारे 1 2 3 6 बैठे थे, ठीक है ना। और नंबर ऑफ होल स्क्वायर यानी कि पूरे फुल स्क्वायर जिसे बोले नंबर ऑफ होल स्क्वायर, फुल नहीं लिखना, होल लिखते हैं ना, होल स्क्वायर पूरे वाले, आधे अधूरे नहीं, वो भी काउंट करके दिखाते हैं आपको। अब होल स्क्वायर कौन से, देखो ये दिखा है पूरा होल है, 1 2 3 4 5 6 ही होल है, ठीक है ना, लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ होल स्क्वायर भी कितने हैं? 6। तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? एरिया ऑफ गिवन फिगर 1/2 इंटू, नंबर को शॉर्ट में एन लिख देते हैं, मैं शॉर्ट लिख देता हूं, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, जितने हाफ स्क्वायर हमसे 1/2 से मल्टीपल होता है, नंबर ऑफ हाफ एफ रह गया, अच्छा, हाफ स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ होल स्क्वायर, जितने नंबर हैं पूरे वो नंबर ऑफ होल स्क्वायर पूरे वाले, तो इसका ये एरिया निकलाएगा, है ना। तो हाफ इंटू नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितने 6 और होल स्क्वायर कितने 6, 2 से 6 3 बार कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3 + 6 और 3 + 6 का मतलब 9, तो ये इसका एरिया निकला है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर बी, ये बी का चल रहा था, तो एरिया ऑफ फिगर बी आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब फिगर सी की बात चल रही है, तो देखें कितने हाफ हैं कितने फुल है, होल है, होल देखो 1 2 3 4 5, 5 तो होल है और हाफ एक ही है, एक ही है, 2 हाफ है, तो चलो लिख देते हैं ऐसे भी, है ना, ध्यान रखें 2 हाफ और 5 होल। तो सी के लिखते हैं नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर वन टू ओनली 2 है, एंड नंबर ऑफ होल स्क्वायर होल स्क्वायर है 1 2 3 4 5। तो समझिए एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर हाफ इंटू नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर में लिख चुका फॉर्मूला, प्लस नंबर ऑफ होल स्क्वायर, 2 से 2 1 बार कैंसिल, तो 1 + 5, तो कितना आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब लास्ट डी, ये कैपिटल ABCD है ना, तो पहले मैं इतनी हेडिंग डाल दूं, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर और नंबर ऑफ होल स्क्वायर, काउंट करके यहाँ लिखते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आ रहा है तब भी बताना, नहीं आ रहा तो मैं कोई और तरीके से बताऊंगा, है ना। और नंबर ऑफ होल स्क्वायर ओके, देखते हैं फिगर में। फिगर ये है, मैं थोड़ी जूम करके दिखा देता हूँ। हाफ कितने हैं, देखो ये हाफ है 1, ये भी हाफ है 2, ये भी हाफ है 3 और ये भी हाफ है 4, हाफ है और 1 2 3 4 ही फुल है, यानी कि होल है, लिख देते हैं। चलिए तो लिख देते हैं नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर 4 और नंबर ऑफ होल स्क्वायर 4। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ गिवन फिगर 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, तो बताया था, प्लस नंबर ऑफ होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया 2 + 4 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो सबके हमने अलग निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ इस फिगर, और ये तो हो गया सॉरी बी। अब बी में क्या पूछा है इसके कि विच फिगर हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, बी के फर्स्ट पार्ट में सबसे छोटा एरिया किसका है। देखिए 6 आया था, इससे पहले वाली भी 6 आया था, ठीक है ना, और एक का कहां चला गया, वही 5 आया था, और बी का आया था 9, ठीक है। मैं दिखाता हूं, देखो ये जो मैंने ए निकाला था 2 का ए, यहाँ पार्ट डालना भूल गए, ए फिगर थी ये, इसका एरिया आया था 5, एरिया फिगर ऑफ बी मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए दोबारा से,
9 स्क्वायर आया इसका 6 आया है, इसका भी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, इसका भी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको दिखाया था ना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एरिया हुआ फिगर ए का, क्योंकि ए का 5 है, बाकी बी का 9, सी का 6, एरिया फिगर डी का भी 6। तो स्मॉलेस्ट का एरिया क्या हुआ, फिगर ए का, क्योंकि इसको पूछा है स्मॉलेस्ट एरिया, विच फिगर है इज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो लिख दोगे फिगर ए हैज स्मॉलेस्ट एरिया। इसी का सेकंड पार्ट पूछा है ग्रेटेस्ट एरिया, तो बी का 9 है और सी डी का 6 है, तो फिगर बी हैज ग्रेटेस्ट एरिया। तो लिख दीजिए आप फिगर बी हैज ग्रेटेस्ट एरिया। ओके, तो ये बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट में पूछा है विच फिगर्स हैव द सेम एरिया। तो सेम के लिए हमारे पास दो निकल के आई थी, एक तो सी का दिखाई दे रहा है आपको, फिगर सी का जब निकाला था आया था 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, और डी का निकाला था ये भी आया था 6 सेंटीमीटर। तो बस आंसर ये हो गया, फिगर सी एंड डी, फिगर सी एंड डी हैव द सेम एरिया। क्लियर। तो इसी के साथ आपकी आई कैन एक्सरसाइज कंप्लीट हुई चैप्टर 9 की, क्लास 5 बायो मैथ। मुझे उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।